नमस्कार दोस्तों। आज 8 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर 1। कोविड-19 महामारी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, वरिष्ठ नागरिक अभियान, हमारे बुजुर्ग या सुरक्षित भविष्य? इसका सही उत्तर है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। मुंबई स्थित पीरामल फाउंडेशन के साथ में देश के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक अभियान सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। यह परियोजना वर्तमान में 7 राज्यों में संचालित है और उम्रदराज लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करेगी। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन, सेवाओं तक पहुंच, कोविड-19 लक्षणों की शुरुआती पहचान एवं ट्रैकिंग पर केंद्रित है। पीरामल फाउंडेशन पीरामल समूह की लोकोपकारी शाखा है। पीरामल समूह एक विधिक वैश्विक व्यापार समूह है। पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। अगला प्रश्न, निगाह किस राज्य की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। निगाह कार्यक्रम के तहत घरेलू संगरोध के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। आशा कार्यकर्ता का पूर्ण स्वरूप एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इन महिलाओं का चयन उस समुदाय से किया जाता है जहां उन्हें नौकरी पर रखा जाता है। आशा योजना वर्तमान में गोवा, पांडुचेरी और चंडीगढ़ को छोड़कर 33 राज्यों में लागू है। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तैनात है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। इसकी राजधानी शिमला एवं इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गरुड़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका सही उत्तर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय DGCA ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया। गरुड़ का पूर्ण नाम गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। यह पोर्टल महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुरहित करने के लिए ड्रोन तैनात कर रहे हैं। विशेष रूप से स्मार्ट सिटीज, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं DGCA के बारे में। DGCA का प्रमुख अरुण कुमार। नागरिक विमानन महानिर्देशालय DGCA नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन
विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्य मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। नागरिक उड्डयन के लिए भारत में एयरवर्थिनेस मानकों, सुरक्षा संचालन और चालक दल के प्रशिक्षण को लागू करने, नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन, नेपाल, जापान या रूस? इसका सही उत्तर है चीन। यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। लॉन्ग मार्च 7 के कमांडर इन चीफ वोंग जियोजुन हैं। नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का परीक्षण संस्करण और कार्गो रिटर्न कैप्सूल को अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भेजा गया। इस लॉन्ग मार्च 5B का इस्तेमाल मुख्य रूप से अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। चीन लॉन्ग मार्च 5B के लॉन्च के बाद चीन अब 20 टन के रॉकेट की एक श्रृंखला लॉन्च करेगा, जिसमें लॉन्ग मार्च 5, 6 और 7 शामिल है। आइए जानते हैं चीन के बारे में। चीन में कुल 34 प्रांत हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसके राष्ट्रपति श्री शी चिनफिंग है। वुहान, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 सबसे पहले वुहान में देखा गया था और वुहान से यहाँ भारी तबाही हुई। वुहान चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है। यह जियाओगन मैदान के पूर्व में यांगशी और हान नदियों के कटाव पर स्थित है। मध्य चीन में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। वुहान की पहचान मध्य चीन के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और परिवहन केंद्र के रूप में है। अगला प्रश्न। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस का रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? अमरावती, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम या कुर्नूल? इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस के रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे। ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 से मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से स्टोरीन जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। स्टोरीन बेंजीन का यौगिक है और प्लास्टिक बनाने, फाइबर ग्लास, रबड़, प्लास्टिक पेंट बनाने में काम आती है। इस गैस के संपर्क में आने से व्यक्ति में नर्वस सिस्टम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे जी मचलाना एवं सरदर्द जैसी समस्याएं होती हैं। साथ ही शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। सिगरेट के धुएं और वाहनों के धुएं में भी स्टोरीन गैस पाई जाती है। वही ये प्राकृतिक तौर पर फलों, सब्जियों, नट्स और मीट में भी पाई जाती है। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद। नदियां गोदावरी, कृष्णा, वेनगंगा, तुंगभद्रा, पेन्नौर और स्वर्णमुखी है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान नागार्जुन सागर, श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य। 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आया। उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश से 10 जिले तेलंगाना में चले गए। अगला प्रश्न। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? ईरान, इराक, रूस या कुवैत? इसका सही उत्तर है इराक। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल कामेती ने के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें देश के 5 महीने से चल रहे नेतृत्व का संकट खत्म हो गया। काधेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया था तो उन्होंने खुफिया पद से इस्तीफा दे दिया। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख मुस्तफा काधेमी थे। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। आइए जानते हैं इराक के बारे में। इराक की राजधानी बगदाद।
दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। दजला और फरात जैसी दो प्रमुख नदियां हैं। इस दोआब में ही मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ। इराक, सऊदी अरब और उसके प्रमुख सहयोगी जैसे कुवैत और यूएई ने तेल के उत्पादन को कम करने के लिए ओपेक में पहल शुरू की थी। आप सभी जैसे जानते हैं कि ये सभी अरब कंट्रीज ओपेक के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? राहुल सचदेव, मोहित अग्निहोत्री, तरुण बजाज या प्रभात रॉय? इसका उत्तर है तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए अतुल चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। बयान के मुताबिक बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी होगा। बजाज 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। आइए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बातें। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांता दास हैं। इसका मूल कार्य बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से पारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को प्रचलित करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री मानधन योजना? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। कोविड-19 से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दाल मुफ्त में मिलेगी। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक हर माह 500 रुपए की किश्त मिलेगी। मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। 13.62 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपए डालेगी। 8.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के आदेश भी इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आमदनी पर जुर्माना रहित ब्याज चुकाने का मौका दिया था। इसके तहत हुए खुलासे पर 50% टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है?
कनाडा, मैक्सिको, जमैका या पाकिस्तान? इसका सही उत्तर है मैक्सिको। सरकार ने हाल ही में कहा है कि भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का पर्याप्त भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं है। यह सुनिश्चित करना, इसके लिए संभवतः कदम उठाए गए हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अपने दूत पद के लिए नामित किया है? मनीषा सिन्हा, कोयल रॉय, कोमल सचदेव या सोनम सिंह? इसका सही उत्तर है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की सहायक सचिव, उन्होंने आर्थिक विकास, पर्यावरण और ऊर्जा के सचिव के रूप में भी काम किया था। पेरिस स्थित OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। 36 देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बैंक में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? अभिजीत बनर्जी, वेंकटरमन रामकृष्णन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या अशोक माइकल पिंटो? इसका सही उत्तर है अशोक माइकल पिंटो। यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की उधार देने वाली शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न, कनाडा के निकोलस सी कॉप्स, ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ जे लैंड्सबर्ग और अमेरिका के रिचर्ड एन वॉर्निंग ने मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 को 3PG मॉडल के लिए साझा किया है। मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, वन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार, औद्योगिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, पुस्तकों का नोबेल पुरस्कार? इसका सही उत्तर है वन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार। इस साल जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रिसीडिंग ग्रोथ के लिए जोसेफ जे लैंडबर्ग, रिचर्ड H वॉर्निंग और निकोलस सी कॉप्स वन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 का मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार साझा करेंगे। यह पुरस्कार स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, जिसकी पुरस्कार राशि 2 मिलियन क्रोनर है। आइए जानते हैं क्या है 3PG मॉडल। 3PG मॉडल को साल 1997 में रिचर्ड H वॉर्निंग और जोसेफ जे लैंडबर्ग द्वारा बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों और कार्बन को स्टोर करने के लिए जंगलों की क्षमता के तहत वन वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया था। इसके अलावा यह पता लगाने में भी मदद करता है कि किस क्रियाएं जैसे कि कम घने होने और निषेचन वन वृद्धि और विकसित को भी प्रभावित करते हैं। इसमें निकोलस सी कॉप्स ने बड़े पैमाने पर इन भविष्यवाणियों को इकट्ठा करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली का लाभ उठाकर उपग्रह इमेजरी विश्लेषण को जोड़ा है। ये मॉडल अब बड़े वन क्षेत्रों में वृद्धि का आकलन करने के लिए दुनिया में सबसे व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले मॉडल में से एक है। यह उपग्रह इमेजिंग से पहले वन भूखंडों प्लॉट्स पर लागू किया जाता है और इसके बाद इसका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज का इतिहास। मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार की स्थापना साल 1980 में स्ट्रॉकोपसबर्ग बर्गलेस AB द्वारा डॉक्टर मार्कस वॉलबर्ग द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक प्रदान की गई सेवाओं को सम्मानित करने के लिए इनकी वार्षिक बैठक में की गई थी। इस पुरस्कार को दिए जाने का उद्देश्य उन वैज्ञानिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना था जो गौण ज्ञान को व्यापक बनाने और वानिकी और वन उद्योगों के महत्व के क्षेत्रों में तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड KPTL ने कल्पतरु सतपुरा ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड में पूरी हिस्सेदारी की बिक्री के सफल समापन की घोषणा किस कंपनी के लिए की है? मैत्रा,
CAPL इंडिया, ग्रीनको या रिलायंस पावर? इसका सही उत्तर है CLP इंडिया। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड KPTL ने कल्पतरु ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड के में CLP समूह की CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एशिया की सबसे बड़ी निवेशक स्वामित्व वाली बिजली कारोबार में से एक और 20 नवंबर 2019 से पूर्ण हिस्सेदारी की बिक्री के सफल समापन की घोषणा की और KSTPL कंपनी की सहायक कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न, CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP के शोधकर्ताओं ने CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप नाम के 2 हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। CIMAP कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल या लखनऊ? इसका सही उत्तर है लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP लखनऊ के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध 2 हर्बल उत्पाद CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साथ ही सूखी खांसी को कम करने में मदद करते हैं। लक्षण आमतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न, नरेंद्र सिंह तोमर संघ ग्रामीण विकास मंत्री ने हाल ही में सरकार ई-बाजार पोर्टल पर सरस संग्रह शुरू किया। सरस संग्रह GEM और किस मिशन की पहल है? स्वच्छ भारत मिशन, कौशल भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन? इसका सही उत्तर है दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ई-मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर द सरस संग्रह लॉन्च किया। सरस संग्रह जैम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। इस प्रकार आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मानित मिडिएट्टू का संबंध किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? आई होप कि आप सभी को हमारा आज का करंट अफेयर सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में न देना भूलें। धन्यवाद।